अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज ब्रोज़ व्लॉग पीके के प्लेटफॉर्म से स्टडी विद अयाज़ खान हेयर। और आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग ठीक होंगे। आज मेरे साथ हैं ब्रोज़ व्लॉग पीके के ऑनर वहीद अहमद ख़ान। और आज कंटेंट जो है ना वो बहुत चेंज कंटेंट होने वाला है। आज बोरियत वाला बिल्कुल कंटेंट नहीं होने वाला है और ओरिजिनल कंटेंट होने वाला है। लाइक इसके हम अपनी तरफ से कोई मन घड़त जो है वो स्टोरी नहीं, जो अपनी तरफ से नहीं सुनाएंगे, ठीक है? उससे वाला कॉन्सेप्ट कंटेंट होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वहीद ख़ान की तरफ चलते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम वहीद अहमद ख़ान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला का शुक्र है। आप कैसे हैं याद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आपके और पास आपको पहले स्टोरीज? तो मैं अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ कि आप हमारे थैंक यू। चैनल पे आए, वक्त निकाल के बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये कि ये जो हम कंटेंट बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, ये सारा इसका क्रेडिट अयाज़ को जाता है, क्योंकि उसी ने मुझे बताया, कहता है वहीद भाई इस तरह की वीडियो हम बनाते हैं, देखते हैं क्या पब्लिक का रिस्पॉन्स है। तो अभी जो है वो शुरू करते हैं। और स्टोरीज़ बहुत सारी हैं। स्टोरीज तो आपके पास बहुत सारी जी जी होंगी। बिल्कुल। अच्छा, ये मज़े की बात आप लोगों को बताऊँ, ये हमारी चौथी जो है वो अटेम्प्ट है। मसला बताऊँ क्या होता है? हमारी वीडियोस बन जाती हैं। पहले हमारी वीडियो बनी, वो ख़राब कब होगी। ख़राब होगी? सही। मेरे मोबाइल में ख़राब हो, पहले वहीद भाई के मोबाइल में ख़राब हुई। सेकंड हमने अटेम्प्ट में वीडियो बनाई तो मेरे हाँ। मोबाइल में ख़राब होगी। अब इसके अंदर एक स्टोरी है विच वाली। विच वाली? वो जो वो स्टोरी है ना, वो मैं आपको बताता हूँ, हाँ, वही जो है ना हमारा बेस जो है वह जब वो एयाज वो स्टोरी शुरू मैं स्टोरी करता है सुनाऊंगा ना, वो तो कोई कुछ ना ना कोई कुछ बीच डिस्टॉर्शन में हो जो है ना जाएगी। वो काम खराब हो जाता एग्जैक्टली ऐसा ही है। है। मगर ऑल दो, लेट्स कंटिन्यू वहीद खान साहब। तो पहली स्टोरी सुनाते हैं आप पहली व्यूवर्स को। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो इस दुनिया में नहीं है। थोड़ा सा तेज़ बोलें ताकि अच्छा। अच्छा एक हमारा वो मेरे वालिद साहब जो हैं वो इस दुनिया में नहीं है। पहले आप अल्लाह सबसे ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। दुआ है, रिक्वेस्ट है कि आप उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको जन्नत में जगह दें। 2 साल हो गए थे उनको फोत हुए। 2020 में फोत हुए थे वो रमज़ान में। हुआ ये कि हम सभी जाते हैं, पहले दादी अम्मा की कब्र पे जाते हैं, फिर दादा अबू की साथ साथ हैं, फिर एक मेरी फूफो है, एक कज़न है, तो हम सब की कब्रों पे जाते हैं। हुआ ये कि सही। जब चाचू थे, हमारे सबसे छोटे चाचू हैं, वो गए कब्रिस्तान। तो उन्होंने लेना कब्रिस्तान था, गया था, हाँ, हाँ। उन्होंने कोई सदका वगैरह था, सदक़े का गोश्त था। हम्म। वो बाइक पर जो है वो कब्रिस्तान के अंदर इन हुए। तो हमारा थोड़ा सा दूर जाके कब्रिस्तान स्टार्ट होता है, शुरू में ही बिल्कुल शुरू में नहीं है। उन्होंने वो बाइक पे रखने के बजाय वो अपने साथ जो शॉपर था, उनके पास बैग था जिसमें गोश्त था, वो, सदके की गोश्त हाँ, है। वो ले गए अच्छा, कब्रिस्तान के उसमें चिकन अंदर। जी जी, वगैरह, अच्छा लाइक अच्छा। चिकन ही था। वो हम्म। ले गए वहाँ पर। तो वहाँ कब्रिस्तान के अंदर ले गए वो। अब पहले जो शुरू में हमारी दादी अम्मा की और साथ ही दादा अबू की कब्र ना, और वहाँ पे उन्होंने फातिहा के लिए जैसे हाथ उठाए हैं, तो जहाँ मेरे वालिद साहब की कब्र है वो ऐसे दीवार है। अच्छा, वालिद साहब की इनकी कब्र जो है ना वो दो तीन मतलब के हाँ, थोड़ा-सा थोड़े दूर है, आगे वो से मैं करके। बता रहा हूँ, ऐसे वाली साहब की कब्र है, हम्म। उसके आगे एक और कब्र है, उसके आगे दीवार है। तो मेरे जो चाचू थे वो दादी अम्मा की कब्र पर खड़े हुए थे। उन्होंने जो है वो जैसे ही अपना जो है ना वो दुआ के लिए हाथ उठाए हैं, तो उनको वालिद साहब की कब्र के साथ जो है ना वो पेड़ लगा हुआ है। दरख्त लगा वहाँ, हुआ है, हाँ अच्छा। जी, वहाँ उनको एक औरत दिखी है जो हाफ़ उसने नकाब किया, ऐसे दुपट्टा लिया हुआ था। तो चाचू ने कोई इतना वो रिस्पॉन्ड नहीं करा, चाचू समझे शायद कोई वो, क्योंकि कब्रिस्तान में वो एक हैं हमारे, वो वहीं रहते हैं, उनका घर है, वो लोग देखभाल करते हैं कब्रों की। हम्म। तो चाचू ने ऐसे दुआ मांग के जैसे ही दोबारा देखा, तो वो चीज़ जो जो भी थी वो वहाँ से एकदम गायब हो गई। तो अच्छा, चाचू, दुआ मांगते मतलब उन्होंने ये दुआ जी, मांग के ऊपर देखा, मांगने के वो बाद? उनका ना एकदम जैसे ही उन्होंने दुआ के ख़त्म किया, देखा दोबारा, तो वो जो चीज़ थी वो गायब हो गायब गई। हो गई। उनको थोड़ा-सा जो है वो महसूस हुआ कि शायद कुछ हो रहा है, लेकिन इतना ध्यान दिया नहीं। फिर वो वालिद साहब की कब्र पे चले गए। वहाँ उन्होंने जैसे ही दुआ के लिए हाथ खड़े किए, तो जो स्टार्टिंग में कब्रिस्तान जहाँ से मैंने आपको पहले बताया, जहाँ पर बाइक जी, वगैरह होती है बाइक वगैरह कब्रिस्तान खड़ी में, होती है, बाइक उसके वगैरह साथ खड़ी करते नलका भी लगा हुआ है और सब कुछ है, क्योंकि वो रहते हैं, उनके हैं। सामने उनका वॉशरूम है। अब हम्म। वॉशरूम का मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ, वो इस तरह है कि वॉशरूम के जो गेट है वो लोहे का नहीं है, वो लकड़ी का है और काफ़ी पुराना बना हुआ है। उसके बीच में, गेट के और बीच में इतनी जगह है कि आप अगर कोई अंदर खड़ा है तो वो देख सकता है। तो चाचू जो हैं वो, उन्होंने वहाँ भी वही दुआ के लिए आए, जैसे ही हाथ खड़े करे तो बिल्कुल उनकी नज़र, क्योंकि वो आहिस्ता-आहिस्ता कब्रिस्तान थोड़ा-सा ऊपर की तरफ है, और जहाँ हम्म। अब्बू की कब्र है वो जगह और वो वॉशरूम, उसका जो आई कांटेक्ट है वो बिल्कुल सेम है, सिमिलर है बिल्कुल। अगर कोई बाथरूम में खड़ा होगा तो वो
अगर कोई अब्बू की कब्र पे खड़ा है तो वो अंदर से वो देख सकता है कि कोई खड़ा है, इतना करीबी मामला है। चाचू ने जैसे उस कब्र के ऊपर जो है वो वहाँ पे वो उनके लिए दुआ कर रहे थे, तो सामने देखा कि कोई औरत है, उसकी आँखें जो हैं वो दिख रही हैं उनको, और वो कोई जो चीज़ थी वो बाथरूम के अंदर थी। अब उनको क्या फ़ील हुआ कि शायद कोई है, उन्होंने नज़रें नीचे कर लीं, दोबारा ऐसे ऐसे देखा है तो फिर वही चीज़, यानी कि चाचू बताते हैं कि 3 दफ़ा इवन कि वो चीज़, और आँखें वो ऐसी तरसी हुई थी जैसे कोई भूखा हो या कोई इस किस्म अच्छा, की। सदक़े का वो जो है वो उनके हाँ, पास। उनके पास वो गोश्त और गोश्त की थैली उनके पास थी, और वो कब्रिस्तान के अंदर मौजूद थे, और असर का वक़्त था, असर से मगरिब के बीच की बात है। हुँ। अब वो तरसी हुई निगाहों से जैसे कोई देख रहा हो, तो इस किस्म का कोई उनको महसूस हुआ। वहाँ से उन्होंने बस कलमा पढ़ा है, और वो कह रहे हैं कि वो सफ़र और वो मैंने जो लास्ट का सफ़र है वो कैसे गुजारा है उनको भी नहीं पता चला। जल्दी जल्दी उन्होंने दुआ मांगी, और वो जब वहाँ पर पहुँचे हैं, उसके बाद उन्होंने बाइक घुमाई और वो घर आ गए। गोश्त उनके साथ घर ही आया, जिनको देना था उन्होंने वो दे दिया। दे दिया वो गोश्त, जब मैं सही। ये वाक़या हम लोगों ने सुना तो अगले दिन जुम्मे का दिन था। मैं मामूल के मुताबिक जाता हूँ, उस दिन भी मैं गया। मैंने वहाँ से पूछा उस आंटी से, तो उन्होंने बताया वाक़ई इस जो जगह है, ये जो वॉशरूम है, इसके अंदर साया है, और हमने तभी ताला लगाया हुआ है, और हम जो है वो हमने वॉशरूम अंदर की साइड पे किया हुआ है। अच्छा, वॉशरूम उन्होंने बंद कर दिया हाँ, है वॉशरूम मतलब? उन्होंने बिल्कुल बंद कर बिल्कुल दिया। क्लोज़ कर दिया। बल्कि उन्होंने तो अपने घर के वाक़यात इतने बताए कि मैं एकदम खौफ़ज़दा सा हो गया। मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे दिन में भी नहीं आना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आप आएँ, दुआ माँगे, वो तो सबके लिए दुआ होती है। अच्छा, अगर हुआ तो लाज़मी अपने व्यूअर्स को दिखाएँगे वो हाँ, जगह। इंशाल्लाह अगर हुआ तो आपको शॉर्ट में दिखा देंगे काफ़ी कि ये शॉर्ट वो में जगह दिखा है, देंगे। स्पेसिफ़िक एक जगह हमने जो उनको 2 जगह पे जहाँ पे दिखा है। हुँ। और ये भी नहीं कि कोई परछाई हो, कुछ हो, बिल्कुल, और दोनों लेडीज़ दिखी हैं। एक न दोनों लेडीज़ हल्की दिखी नकाब में थी, एग्ज़ैक्ट। और एक पूरी उनकी आँखें थी। तो जब हमने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा आप लोगों को लेकर जाना ही नहीं चाहिए था कब्रिस्तान में। गोश्त या कोई ऐसी चीज़ खुशबूदार हो, कोई पकवान हो, इस तरह का आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि कुछ भी लेकर नहीं जाएँ। ये सरासर जो है ना वो उन जो बलाएँ हैं, जो भी उनको दावत देने के वो तो बराबर है। फिर सही बात है, दावत देने के मुतरादिफ़ ही है डर फिर तो। बहुत लगा, और ये बिल्कुल आपकी रियल बात। वाक़या है, अच्छा। यकीन माने आप लोग। हम गुज़र चुके हैं, और उसके बाद चाचू काफ़ी दिन तक जो है ना वो बीमार रहे हैं। 15 दिन तक जो है वो हाँ, बीमार कम रहे से हैं कम जहाँ तक 15 दिन बीमार रहे। जब भी जाएँ दुआ पढ़ें, दूसरी पढ़ें, और जिनको बख्शना है उनके लिए बख्शें। ठीक है, अब ओवर टू अयाज़, इनके पास भी बहुत एक स्टोरी है, और ये आप हम चौथी दफ़ा वीडियो बना रहे हैं। और यहाँ ये पे आके ये हाँ, वीडियो एंड होना नहीं होता, और कुछ ना कुछ हो जाता है। तो अभी और चलते ये हैं, जो वीडियो है ना, बिल्कुल चलो इसी मैं तरह आप कंटिन्यू करता हूँ, मैं आपको कंटिन्यू बता करें ताकि दूँगा कि कोई कहाँ बिना तक जो किसी है वो। रिस्ट्रिक्शंस के। अब स्टोरीज़ की बात कर रहे हैं तो हम मूव ऑन करते हैं वहीद भाई, आपकी इजाज़त से, बरतानिया का। बिल्कुल, बिल्कुल। इंग्लैंड में आपको भी पता है कि इंग्लैंड में वाक़यात वग़ैरह ऐसे बहुत क्योंकि ज़्यादा गंदगी हो की रहे वजह हैं। से है मामलात वहाँ एक पे। स्ट्रीमर है मिस्टर जे प्लेस, अच्छा वो ना खेल रहे थे गेम, उधर है शैतानी गेम है कोई, मुझे याद नाम नहीं याद। अच्छा वहीद भाई वो गेम खेल रहे थे, तो गेम खेलते खेलते क्या हुआ, उसमें ये होता है कि चुड़ैल जो है ना वो आपका पीछा करती है, आपने मुर्गियों को ये जलाना होता गेम है के अंदर? हाँ, अच्छा, उसका गेम का कॉन्सेप्ट ये है कि ठीक। आपने उन मुर्गियों को जलाना होता है। हुँ, मुर्गियों को जैसे आप जलाते हो तो आप उसको ना तकलीफ़ होती है चुड़ैल को, वो ठीक, आपके पीछे भागती है। ठीक। तो गेम खेलते खेलते क्या हुआ, उनके पीछे की लाइट बंद हो गई, और उस वक्त रूम में कोई भी नहीं था। हुँ, तो उस दिन के बाद से उस वो गेम वैसे भी काफ़ी कहते हैं कि कर्स है काफ़ी, मतलब कि अजीब सी गेम है वो, अच्छा। मतलब कि अजीब से साइंस वगैरह है, मुझे नाम नहीं याद वो उसका। इंसान के ज़हन में जो वो कंज़्यूम करता है, जैसा सोचता है, हो सकता है वैसा भी हो, हाँ, लेकिन उसको कुछ गेम को वाक़यात। ऑल ओवर ना हुँ, वैसे वो देखते नहीं है। मेरा जो रिसेंटली अभी मोबाइल स्नैच हुआ था, तो क्या हुआ था, मैं उनकी ही गेम देख के ना गेम प्ले देख रहा था। हुँ, गेम प्ले देखते देखते बंदे की आंख लग जाती है। हुँ, अब आंख लगी है तो मैं सो गया, और उसके बाद जब मैं सो के उठा हूँ तो मोबाइल ही मेरा जो है वो चोरी हुआ हुआ था। अब वो पता नहीं किस वजह से हुआ है, इसकी काफ़ी अलग जो है वो स्टोरीज़ हैं। एनीवेज, तो विचेस के बारे में हम लोग करते हैं कि इंग्लैंड में जब विच ट्रायल्स हुआ थे, जिसके अंदर क्या हुआ था कि विचेस को ना उन लोगों ने जलाया था, कुछ मारा था। तो गांव में उनका था एक गांव,
वहाँ पर वही भाई बच्चा पैदा होता था, 2 दिन बाद जो है ना वो उसका बच्चा गायब हो जाता था। उस विच का या किसी का नहीं, भी? नहीं, नहीं। जैसे आप हम उस गाँव में कोई रह रहा है, अच्छा। उसके न्यू बेबी बॉर्न होता है तो ठीक है, 1-2 ठीक। दिन बाद वो बच्चा आपका गायब हो जाएगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा ठीक। वो, सही है? तो इस तरह का स्टफ़ होता था, तो अब उनको पता था कि एक विच जो है वो वहाँ पर रहती है, कि जो कि शैतानी स्टफ़ करती है, शैतानी अमल वगैरह स्टफ़ लाइक दिस, सही। ऐसे ही वो काम करती है। तो उन्होंने क्या किया, जब वाक़यात हद से ज़्यादा बढ़ गए ना, उन लोगों ने जो है वो उसको पुलिस में रिपोर्ट कर दिया। ठीक। पुलिस में उन लोगों ने रिपोर्ट किया। अब पुलिस वाले आए, उन लोगों ने विच को वहाँ से पकड़ा, सही है? पुलिस वालों ने? पुलिस वालों ने, और आपको पता है कि गाँव में कोई मसला हो तो फिर सारी डंडे सोटे वगैरह लेके चले जाते हैं। विच को पकड़ के उन लोगों ने पकड़ के बांध दिया। बांध के उसको जला रहे थे कि विच ने कहा जब भी फुल मून होगा ना, उसने कोई स्पेसिफिक डेट दी कि मैं इस डेट को आऊँगी ही आऊँगी, सही है? फुल मून वाले टाइम? फुल मून टाइम के, या लाइक इस तरह और के। आज और भी अभी जो है जब वो हम वीडियो मूनलाइट बना है। रहे हैं, अभी भी जो है वो फुल मून ही चल रहा है। तभी चौथी दफ़ा वीडियो हमारी। ठीक है, तो क्या हुआ, उसने जला दिया। अब जलाया तो उस विच का बच्चा बीमार था, ठीक है? उन्होंने घर के अंदर गए हैं, जो बच्चा बीमार था आई थिंक उसको उन्होंने मार दिया, विच ठीक के है? बच्चे को भी? विच के बच्चे को भी मार दिया उसने। ठीक। अच्छा वहीद भाई, जब उसका यहाँ तक जब मैं स्टोरी सुनाता था ना, हमारा कोई ना कोई डिस्टॉर्शन आ जाती थी और इससे और आगे यकीन माने यहाँ तक की कंटिन्यू स्टोरी होती मैंने थी। सुनी है, ये चौथी दफ़ा स्टोरी चल रही है। हाँ। देखते हैं आगे क्या होता है, मुझे भी नहीं पता और सीरियसली। आगे क्या हुआ कि जब उसके घर के अंदर से वहीद भाई बच्चों की हड्डियाँ, अच्छा। वो जो बच्चे गायब होते थे उनकी हड्डियाँ अलग, गोश्त अलग, और मतलब कि अजीब ही एक मंज़र था। तो उन्होंने घर वगैरह को आग लगा दी, पूरे घर को? पूरे घर को आग लगा दी, और वहाँ पर से घर उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब क्या हुआ, डॉक्टर सोलंकी हैं, बहुत अच्छे यूट्यूबर हैं, जिनकी वजह से मुझे एक वो आया है, ये आइडिया आया है। तो उनको एक लड़की ने स्टोरी शेयर की थी, वो भी इंग्लैंड की है, मुझे ब्रिज का नाम नहीं याद। अच्छा वहाँ पर क्या हुआ कि वो लिखती हैं लड़की कि उनकी एक दोस्त होती है, सही है? दोस्त उस लड़की की जिसने लिखा था, उनकी एक दोस्त होती है, वो किसी काम से जा रही होती हैं, रात का टाइम काफ़ी हो वो जाता विच है। का क्या बना? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, आगे इसकी स्टोरी देखना क्या होती है। तो रात का टाइम काफ़ी हो जाता है, तो अब एक शॉर्टकट रास्ता है जो कि उस ब्रिज से गुजरता है, जहाँ पर उन्होंने ब्रिज को जला के मार फेंक दिया दिया था, था। ठीक हाँ, और बच्चे वगैरह को उसने कर दिया था। ठीक है। तो अब वो क्या क्या कि लिखती हैं कि अब बरतानिया गांव, इंग्लैंड के गांव भी ऐसे तो होते नहीं हैं अपने जैसे कि कच्चे रोड, और सही बात है, उधर सब हाँ कुछ वहाँ पक्का पर होता तो है। प्रॉपर एक, तो उन्होंने वहाँ से शॉर्टकट ली है, ठीक है? वो जाती हैं क्या लिखती हैं कि जैसे ही वो ब्रिज पर पहुँची है ना, एक जहाँ तो उसको उनकी, जलाया था? हाँ जहाँ उसको जलाया था, जहाँ पर फुल मून था उस वक्त, कि ऐसा ही वो डेट थी, मतलब कि जब उसने अपीयर होना था। ठीक है। तो कुछ ऐसा सीन हुआ, वो लिखती हैं कि उनकी गाड़ी जो है वो बिल्कुल स्लो हो गई। खुद ब खुद? हाँ, खुद ब खुद स्लो होगी, ऐसा उसी फ़ील बीच हो में? रहा है। हाँ, उसी बीच में ऐसा फ़ील हो रहा है कि 10 की स्पीड पर जैसे ही वो ब्रिज में एंटर हुई हैं, ऐसा फ़ील होता है कि गाड़ी की स्पीड 10 है, लेकिन मीटर पर बज़ाहिर 40-50 की स्पीड जो है वो डेमोस्ट्रेट हो रही है। ठीक। अब वो कार का आपको पता है सामने एक शीशा होता है जहाँ से ड्राइवर देख रहा होता है। कहती है वहाँ पर मैंने देखा है मेरे पीछे एक बच्चा, छोटा वही? हाँ, ये नहीं पता, कहती छोटा बच्चा, वो पहले तो मुझे देख के रोने लग गया, फिर अजीब सी एक मुस्कुराहट होती है ना इंसान की, उस तरह की उसने मुस्कुराहट मुझे पास की, और कहती एक औरत अपने बच्चे को लेकर उस ब्रिज के ऊपर खड़ी हुई है जहाँ से उन्होंने पास अलग, करना है। यानी कि हाँ, यहाँ से गुजरना था। जहाँ से गुजरना है। अब कार ही तो स्लो है, कार तो स्लो है। पहले तो उसका एक अक्स, क्योंकि अंधेरा काफ़ी था, और आपको पता है जब फुल मून होता है तो फिर कैसी लाइट, बहुत ही क्रिपी सी लाइट पड़ती है। तो बच्चा उसके हाथ में, औरत रो रही है, बाकायदा चीखों से रो रही है, ऐसी वैसी चीखें भी नहीं कि जैसे हमारे इंसानों के होते हैं बहुत, कि मेरे बच्चे को बचाओ, मुझे बचाओ। ठीक है। कहते हैं जब उसके पास से उनकी गाड़ी गुजरी है, उस औरत का मुंह जला हुआ, स्विच का सारा मुंह जला हुआ, और डरा रहा है यार। उसने देख के जो है ना उनको बहुत ही एक स्माइल, ऐसी अजीब सी मुस्कुराहट पास की है, जले हुए चेहरे से? जले हुए चेहरे से, और उसके हाथ में बच्चा, और वो जो पीछे बच्चा था वो फ़ौरन से गायब होके नीचे गिर गया, पुल के नीचे गिर गया खुद ही गाड़ी से निकल के, क्योंकि पुल तो आसपास है, नीचे पानी है, ठीक है। वहाँ से गुजरा है, और बच्चा खुद नीचे गिरा है, और सामने बिच ने जैसी स्माइल पास की है, कहती है उनकी गाड़ी, उन्होंने अल्लाह आयतल कुर्सी पढ़ पढ़ के ब्रिज पास करके
जब वो ब्रिज पास हो गया उनका, हम्म। तो उन्होंने गाड़ी एक दरख्त के अंदर मार दी है। कहते हैं उसके बाद से उनको अच्छा, होश ये नहीं था। मुस्लिम थे जो गाड़ी के अंदर हाँ, सवार वो मुस्लिम थे। वो आयतल कुर्सी पढ़ के उन्होंने गाड़ी जैसे ही मारी है दरख्त के अंदर, उसके बाद से भाई उनको होश नहीं, उनको हॉस्पिटल, सुबह हॉस्पिटल के अंदर वो उनकी आँख खुली है और उन्होंने सारा कुछ वाक़या सुनाया? जो है वो ये सुनाया। और शुक्र है चौथी अटेम्प्ट में ये हमारा वाक़या जो है वो मैंने सुना दिया। अब जो है वो अब ये बिहाइंड द सीन एक इंसान बैठा हुआ है। हाँ, मैं उसको दावत दूंगा कि वो अपनी, उसकी बहुत ही एक अच्छी सी स्टोरी है, वो अपने स्टोरीज साथ। तो मैंने बताया ना कि बहुत सारी है हमारे पास, हाँ, लेकिन टाइम एक बहुत लिमिटेड ज़्यादा हो टाइम में जाएगा। हमने हम इसको सुनाते कवर रहेंगे, करना है। आप लोग सुनते रहेंगे, ऐसा मज़ा नहीं हम आएगा। ट्राई करेंगे अगर इस वीडियो के ऊपर हमें अच्छा रिस्पांस आता है तो हम इंशाल्लाह एक आप घंटे की भी वीडियोस बना देखें, और देंगे। ये बिल्कुल रियल है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये कोई एनीवेज, अब्दुलरहमान आ जाएं। अब्दुलरहमान को बुलाते हैं और मैं यहाँ से थोड़ा सा स्विच होता हूँ, आप ठीक है? इधर आपने इधर बैठोगे, इधर बैठोगे, वहीद भाई के मेरी साथ जगह पे आ बैठोगे। जाएगा। आ जाओ उधर आ जाओ। इसको ऐसा करो, एक माइक दे इसको दो। चलते रहने दो, यही माइक ले ले। ऐसा आप ये वाला एक आप माइक दे दो अब्दुलरहमान को। हमारे पास माइक की कमी है क्योंकि हम टाइनी यूट्यूबर हैं, आपको लोगों को ही पता है। हाँ, ये कट वगैरह नहीं करना है। और अभी भाई आप साथ आ जाओ, या आप इधर आ जाओ अगर आप, ठीक है। तो अब्दुलरहमान कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, अच्छा। तो आप स्टोरी सुना रहे थे, उन आंटी का बगैर नाम लिए आप सुना सकते हैं। स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि आज से तकरीबन 5 से 6 साल पहले की बात है। मदीना टाउन में घर है, तो वहाँ पर जो है हमारे घर के जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें हमने जो है वो एक बकरियाँ वगैरह पाली हुई थी। मेरी खाला को शौक़ है, आंटी जो है मेरी उनको शौक़ है, तो उन्होंने वो बकरियाँ वगैरह पाली हुई हैं। अब उस बकरियों के जो रूम है वहाँ पर और बाहर जो सहन था, हमने वो बकरियाँ खुली छोड़ी हुई थी। तो खुली छोड़ने से वो बकरियां जो हैं थोड़ी भाग रही थी, उछल हाँ, कूद वो रही होते थी, हैं ठीक है। बकरियों का ना, और हाँ। ऊपर कोई रूम वगैरह जब नहीं था, कोई इतना मतलब कि खाली छत थी, आप बिल्कुल, कह रहे हैं जी कि चार बिल्कुल दीवारी उनके ऊपर करी हुई थी नहीं, वो। उसमें सिर्फ 2 कमरे थे अच्छा अच्छा, और दो कमरे। खाली छत थी, 4 दीवारी की हुई। कब का टाइम था ये? ये तकरीबन टाइम था इशा के बाद, तकरीबन 11:30-12 बज रहे थे। अच्छा अच्छा ये अच्छा। टाइम था रात का। और अभी वीडियो बना रहे हैं तब यहाँ पर 1:30 बज रहे हैं। एनीवेज, मूव ऑन। तो ये टाइम था। उसके बाद जो है हम वहाँ पर एक अजीब सी कंफ्यूज जो ना हो, है कोई हंसने मसला की नहीं है। कंफ्यूज ना हो, कोई मसला अजीब नहीं सी है। जो है वो एक हंसने की आवाज़ें लगी। नहीं, मुझे वो सीन जो है वो दोहराया जा रहा है, तो मुझे थोड़ा सा खौफ सा आ रहा है कि वो जो सीन था, अच्छा। तो वो सीन इस तरीके से था कि हमारे उसी घर के पीछे वाली जगह पर, यानी खाली प्लाट पड़े हुए हैं, तो वो जो पीछे वाली जगह थी वहाँ पर एक दरख्त था, बेरी जिसे कहते हैं, बेर का दरख्त, बेरी थी। उस दरख्त के ऊपर से जो है अजीब जो कहते हैं ना चुड़ैलों की हंसने की आवाज़ें, काफ़ी सारी वो हंसने की आवाज़ें आ रही थी, और दरख्त के जो पत्ते हैं वो हिल रहे थे। ये हकीकत है, ये वो झूठ हवा नहीं है। वगैरह तो नहीं? हवा नहीं चल रही थी बिल्कुल भी, और मैंने उस आवाज़ को खुद अपनी हकीकत अच्छा, से वो सुना जो है। बैक साइड है ना, वहाँ पर कचरा वगैरह मतलब फेंक जी देते हैं लोग, तो इस वजह से वहाँ पर। जी जी। अच्छा, और फिर? मेरी खाला ने मुझे कहा कि अब्दुलरहमान ये देखो, आवाज़ सुनो, मैं ये डेली आवाज़ें सुनती हूँ। तो मैंने कहा मजाक कर रही हैं। मैंने पूरी छत छान ली, नीचे घर पर देख लिया, साथ वालों को देख लिया, कोई नहीं हंस रहा। सिर्फ और सिर्फ उस दरख्त से हंसने की आवाज़ आ रही, और वो जो है दरख्त के जो पत्ते थे वो आहिस्ता आहिस्ता मूव ऑन हो रहे थे, मूव कर रहे थे। बेरी के? जी, बेरी के दरख्त के। तो वो जब आवाज़ थी ना, वो कुछ अजीब ही किस्म के हंसने की थी। इंसानों की जो हंसने की आवाज़ें होती हैं वो एक अजीब हाँ, होती वो हैं। तो एक वो तो और जो वो हंसने की आवाज़ थी ना, वो बिल्कुल चेंज थी। हैं। तो उसमें जो लग रहा था कि हाँ भाई ये कोई हवाई चीज़ या कोई चुड़ैल या कोई भूत वगैरह के हंसने की जो है आवाज़ है। तो वो आवाज़ सुनने के बाद फिर हमने आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ी, और मैं तो फ़ौरन नीचे आ गया। उसके बाद मैंने अपनी खालों का, मैं तो नहीं रुकता, मैं तो नीचे जा रहा हूँ, मैं नीचे चला गया, और वो जो है फिर वहीं थी। बाकी वो उसके बाद एक और वाक़या उन्हीं के साथ हुआ, उसी कुछ अरसे के बाद, तकरीबन विद इन हाफ ईयर या 1 साल के बाद ही वही जगह, बस क्या हुआ कि नीचे अब जो फर्स्ट फ्लोर था उस पर बन गए रूम्स। तो हमने जो बकरियां वगैरह थी वो उनका शौक़ वैसे ही वो सेकंड फ्लोर पर शिफ्ट कर दी। मतलब सेकंड कि एक फ्लोर के ऊपर हमने जी बना दी, जो रूम थे उसके जी जी, ऊपर उसके ऊपर शिफ्ट कर दी गई। वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर शिफ्ट करने के बाद अब वो अपने मामूल के मुताबिक काम कर रही हैं। उनका डेली के रूटीन यही है, वो 10-11 बजे ऊपर जाती हैं, तो वही 12 सवा 12 का टाइम हो रहा था रात का। तो उन्होंने क्या देखा, क्योंकि जब हम 3rd फ्लोर पे गए तो हमें बासानी जो है जो साथ पीछे प्लाट था उसमें साफ नज़र आ रहा था।
बिल्कुल रात का अंधेरा था और जो है हवा भी चल रही थी। उस हवा में एकदम उस वहाँ पर जो ग्राउंड था वहाँ पर घास में ग्रीन जो घास होती है ना उसमें आग लग गई खुद ब खुद खुद। ब खुद। वो आग जलने लग गई। हम्म। वो पीछे दूर से देख रही है उसे तो वो आग जल रही है। वो जले जा रही है जले जा रही है। तो वो जब उसे जाकर थोड़ा सा करीब जाकर देखा तो वो मदम होती गई। जब वो उन्होंने देखा कि ये क्यों जल रही है हवा भी चल रही है तो उन्होंने पानी वगैरह फेंका तो वो आग बंद नहीं हुई। तो उन्होंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। वो आयतल कुर्सी पढ़ती हुई जब आगे गई थोड़ा सा आगे जाके देखा तो नीचे से उन्होंने मामू को आवाज़ दी। मेरे मामू नीचे वाले रूम में ही होते हैं। उनको आवाज़ दी वो भी ऊपर आ गए। जब वो दोनों थोड़ा सा आगे करके वो देखने लगे तो एकदम आग गायब हो गई बुझ गई। यानी कि वो अच्छा। बिल्कुल आग जो थी वो बिल्कुल बुझ चुकी थी। मतलब कि आग का खुद ब खुद लग गई और खुद ब खुद बुझ गई। खुद ब खुद बंद हो गई। जी ठीक ठीक ये ठीक। स्टोरीज तो बहुत सारी हैं हाँ लेकिन खैर, अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आयतुल कुर्सी ऑफ कोर्स इज़ अ बेस्ट वेपन अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और आप सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और स्टोरीज़ काफ़ी हैं शेयर करने को। पार्ट 2 पार्ट 3 वगैरह हम बना देंगे तो आपके साथ और ज़्यादा मज़ीद स्टोरीज़ शेयर करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर देना। और आप लोग अपनी वीडियोस अगर आप लोगों के साथ कुछ ऐसा इवेंट जो है वो क्लियर हुआ है तो आप लोग यहाँ पर ईमेल आ रही होगी, यहाँ पर आप ईमेल के ऊपर आप लोग हमें लिख सकते हैं, फिर हम उसको शेयर कर देंगे। सो आई थिंक इट्स प्रीटी मच इनफ एंड इंशाल्लाह वी विल मेट अगेन।